रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार। बसंत पर्व के साथ ही हर ओर छा गई है हरियाली, फूलों से लगने लगी है डाली। पर हमें इंतजार है आपकी बातों के फूल चुनने का। आपके उद्गार, आपके अल्फाज के रंगों से विविध भारती का आंगन सजेगा जब होगी आपसे बात। अरे हम लगे हैं बातों में और खत्म भी हो गया इंतजार। बज उठी है फोन की घंटी, तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला आपके साथ। हेलो फरमाइश। हेलो नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब, ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? राज्य महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ, रुकनुद्दीन तंबोली। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं? हमारे यहाँ की चाय की होटल है छोटी सी। अच्छा। हम पहले भी चाय का व्यापार आगन सब्जी मार्केट में। जी, तो कुछ स्पेशल चाय भी बनाते हैं आप? नहीं, चाय तो अच्छी बनाते हैं क्योंकि कस्टमर को जो पैसा लेना है चाय तो अच्छी देना है। हालांकि इनकम अपनी कम हो तो पब्लिक नाराज नहीं होना, अपनी पैसे की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुश होना। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे विचार है। जो तो अपनी पैसे की ज्यादा लालच नहीं है, जो तो अपना नाम होगा बस होगा। जैसा रेडियो पे नाम है हमारा आकाशवाणी पे, हम सुनते हैं कि होटल पे वैसे ही नाम होना अपना। बिल्कुल। तो आपके होंगे कुछ ऐसे आपके ग्राहक होंगे जो रोजाना आपसे ही चाय पीते होंगे? हाँ, कस्टमरों से कस्टमर है, मार्केट में होटल है हमारी। और संभाजी नगर में क्या क्या घूमने लायक है ये बताइए। यहाँ पे बिजली का मकबरा है, अजंता है, एरोला है, जी, गुल्लाबाद का किला है। जी बिल्कुल। 1972 से रेडियो सुनती है। 1972 से सुनते हैं आप, तो बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे। जी हाँ, तो पहले तो सदाबहार नगमे नहीं थे, 2:30 बजे मनोरंजन कार्यक्रम हुआ करता था 2:30 से 3 बजे तक। जी। के बाद में लोक संगीत गीत पंजाबी गीत चलते थे। जी। ये तो बाद में कार्यक्रम शुरू हुए अपने। जी, पर अच्छे लगते हैं या नहीं अभी के कार्यक्रम आपको? आपके कार्यक्रम सब सुनते हैं, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं हम। जी। हमारे पास तो मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, सब आकाशवाणी कार्यक्रम सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे पास पुराना वाल्गी जी रेडियो है, हाँ, तो हम रेडियो का जन्मदिन मनाते हैं, उससे पब्लिक जमा करते हैं, खुशी मनाते हैं, रेडियो का सालगिरह मनाते हैं। आप अपने रेडियो का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना? जी हो, तो 13 फरवरी को। अरे वाह, तो 13 फरवरी को आप अपना रेडियो लेकर आए थे इसलिए उसका जन्मदिन मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस होता है इसलिए बता रहे हैं ऐसा? रेडियो दिवस होता है। हमारे पास रेडियो ना बड़ा रेडियो वाल का 60 साल पुराना है। जी, तो अभी भी वो चलता है? चलता है। अभी जो अहिल्यानगर में रेडियो श्रोता सम्मेलन हुआ था 25 अगस्त को, जी, तो हमारे रेडियो की शोभा यात्रा निकाले थे वहाँ पे। अच्छा जी, अभी हमारे पास 12-15 रेडियो है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि इन सारे रेडियो पे आपकी पसंद का आज कौन सा गाना बजने वाला है? तो हमारे बचपन का गीत सुनेंगे, हम के रेडियो के ऊपर ही होते थे जब। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, इसकी बोले जाने कहाँ गए वो दिन। जी बिल्कुल, तो आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं आप। हेलो फरमाइश दीदी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जय बजरंग रेडी के खोता संग बस स्टैंड बंडा वेले लक्ष्मण को चाय वाले बोला दीदी चाय पी लो। चाय पिला रहे हैं आप? चाय पीने का तो समय हो रहा होगा, लेकिन ये बताइए कि आपको चाय पीना पसंद है, सिर्फ पिलाना पसंद है? हम चाय चेक करते हैं, पीते हैं और बनाते भी हैं। तो कभी कभी कोई आजकल ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें चाय में शक्कर नहीं चाहिए बिल्कुल। नहीं, बिना शक्कर की बना देते हैं, बिना दूध की बना देते, नींबू वाली बना देते, सब बना देते। अरे वाह। और कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? ये हो गया 28 साल हो गया है। 28 साल, जी। हाँ दीदी। तो इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? हमें तो अच्छे खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा है बनाना। तो खाने में क्या बनाते हैं बहुत अच्छा आप? पनीर भी बना लेते हैं और अपना भरता भी देता है, बघार के अच्छा बनता है। हाँ दीदी। रोटी भी बना लेते हैं? रोटी बना लेते, टिक्कर होती है, गाकरें होती हैं, वो गाकरें होती हैं भरता के संगे खाना भर भी बना लेते। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो घर के सभी लोग खुश रहते होंगे आपसे कि आप अगर घर पर हैं तो खाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। हाँ दीदी, हम तो हम बना लेते हैं तो सब लोग प्यार से खाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आप आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? ये अनाड़ी पिक्चर है, फूलों से चेहरा तेरा, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के। फूलों सा चेहरा तेरा।
हेलो फरमाइश। जी दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगानिया। जी, तो राजू जी ये बताइए कि क्या करते हैं आप? दीदी मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मेरी शायद मुझे लगता है पहली बार आपसे बात हो रही है, तो बड़ा खुशी हो रही है। मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ दीदी, घर पर ही रहता हूँ, विविध भारती के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, सखी सहेली, हेलो फरमाइश और आज के फनकार जी, और आपके सुबह की सभा में बंधनवार और संगीत सरता जयमाला और एक आप इनसे मिलिए, आपके लिए शायद तो एक कार्यक्रम हो रहा था आपके लिए, वो भी सुनता हूँ मैं दीदी। जी, सारे कार्यक्रम आपने बिल्कुल सही बताया। आप बिल्कुल सुधी श्रोता हैं हमारे, जो सारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। राजू जी, और आप रेडियो सुनने के अलावा और क्या करना पसंद करते हैं? दीदी ब्रांड पर्सन हूँ, मुझे संगीत का शौक है, गाने का भी शौक है, बजाने का भी शौक है और संगीत के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करने का भी शौक है मुझे। आपने कहा बजाने का शौक है, आप कौन सा वाद्य इस्तेमाल करते हैं? मैं हारमोनियम भी बजा लेता हूँ दीदी और ढोलक भी बजा लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बांसुरी भी, क्योंकि मेरा एक हाथ जो है वो डैमेज है, इसलिए बांसुरी थोड़ी थोड़ी बजा लेते हैं। जी, तो इसके बावजूद आप इतना सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे वाद्य बजा रहे हैं, गीत भी आप गाते हैं, तो भाई ये कोई कम बात है क्या? ये तो आसान काम तो नहीं है बिल्कुल भी। ये तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है दीदी। जी, तो राजू जी ये बताइए कि कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आप हारमोनियम में भी बजा लेते हैं और गाते भी हैं सबसे ज्यादा? हारमोनियम में मुझे बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो मैं बजा लेता हूँ, लेकिन कुछ गीत अभी भी ऐसे हैं जिन्हें हम अभी तक बजा नहीं पाते, क्योंकि काफी क्लासिकल उसमें जो कॉर्ड्स लगते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है बजाने में, लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मल गीत हैं वो तो बजा ही लेते हैं। तो ये बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन आपकी पसंद पर आज कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं? जी, आज आपसे गुजारिश है मेरी दीदी जी, फिल्म का नाम है सती सावित्री, इसमें मन्ना डे और लता जी की सुमधुर आवाज है और गाने के बोल हैं, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल। हेलो फरमाइश। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से, और गाँव का नाम है गंडीबोन, शिविर अहमद शेख बोल रहा हूँ। जी, आप बताइए कि आप क्या करते हैं? घर में बैठते हैं। घर में बैठते हैं जी। हाँ जी। लेकिन इसका कोई खास कारण? यहाँ पर खाना पकाना। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप? खाना में चावल वावल दाल वाल। तो आप खाना बनाते हैं और आपको खाना बनाना पसंद है? जी जी पसंद है, बहुत पसंद। चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए कि जम्मू कश्मीर अगर कोई आए घूमने के लिए तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए हमें? गुलमर्ग, पहलगाम। जी। अरे मैडम जरूर आना। जी जी जरूर आएंगे। अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? साजन फिल्म है ना, वो कोई भी गाना सुनो। साजन फिल्म का कोई भी गाना? तो चलिए आपकी पसंद पर आपको ये गाना सुनवाते हैं। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। प्रयागराज से। तो नितेश जी ये बताइए प्रयागराज का मौसम कैसा है अभी? बहुत ही अच्छा है। आपकी तरफ का कैसा मौसम है? हमारी तरफ का हमारे लिए अच्छा है। हल्की गर्मी है और थोड़ी ठंडी भी कभी कभी है। आप जो गीतों भरी कहानी करते हैं आप बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। लेकिन अब आप बताइए अपने बारे में कि आप क्या करते हैं? जी 9 तक पढ़ाई की है, उसके बाद नहीं की है। तो कुछ काम करते हैं? नहीं, अभी घर पे ही रहते। अच्छा, और क्या क्या शौक है आपके? रेडियो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो 9 तक पढ़ाई करके आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ उसके कारण है? जी मैम अभी थोड़ा कुछ इससे ठीक नहीं ना। अगर आप चाहें तो कुछ कई ऐसे पढ़ाई के कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि सिर्फ एग्जाम देने के लिए जो जाते हैं पत्राचार से पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें उतना ज्यादा, अगर मान लीजिए कि अगर वित्त की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, तो भी उस तरह से पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो घर बैठे पढ़ाई करनी होती है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना होता है। जी जी। और ये बताइए कि आपको घूमना फिरना पसंद है या नहीं? सही, बहुत अच्छा लगता है घूमना हर जगह, हमें भी। हम लोग बहुत ही जगह जाते हैं घूमने के लिए। तो अगर हम आएंगे प्रयागराज तो कहाँ घूमने जाएं ये बताइए? संगम है ना जी, अभी सब मेला भी चल रहा है। जी जी, तभी आइएगा प्रयागराज। जी बिल्कुल जरूर आएंगे। और प्रयागराज अगर आए तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाकर कुछ खाना पीना करना चाहिए? यही संगम। संगम में। और आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज? फिल्म का नाम रहेगा 2 अक्टूबर। गाने बोलते चांद तार में नजारा चेहरा तेरा। आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में
फरमाइश। मैं अजय बात कर रहा हूँ इंदौर से मैडम। तो अजय जी बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं आप? मैं हैंडवर्क का काम करता हूँ मैडम। हैंडवर्क का काम यानी कि कुछ अगर समझाएं तो? जी, जैसे सूटों पे डिजाइन डालते हैं, फूल वगैरह बनाते हैं और फूल पत्तियाँ, बहुत सारी चीजें। ये तो बड़ा अच्छा काम है। आपने कैसे सीखा ये काम? जैसे कि मैं रहने वाला रामपुर का हूँ मैडम। मैं यहाँ पे काम करता हूँ इंदौर में। अच्छा, रामपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो वहाँ से आप यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं? जी मैडम, रामपुर चाकू वाला। तो कुछ दिनों के लिए काम करने आए या आपका काम यहाँ लग गया है तो आप यहीं रहते हैं हमेशा? आपका काम यहाँ लग गया है तो आप यहीं रहते हैं हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं, 4 महीने 5 महीने के लिए बकाया घर भी रहती हैं। तो आपका पूरा परिवार रामपुर में ही रहता है? जी मैडम, सब लोग वहीं पे ही रहते हैं। तो कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं। और आप क्या करते हैं? इंदौर में रहते हैं तो काम तो करते हैं, उसके अलावा इंदौर घूमना फिरना जारी रहता है कि नहीं? हाँ, घूमते हैं फिरते हैं, सामने संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो कितने दिन हुए आपको इंदौर में रहते हुए? ये लमसम 1 साल हो चुका। 1 साल हो गया। 1 साल में क्या अच्छा लगा इंदौर में आपको? इंदौर में जैसे कि महेश्वर जाते हैं घूमने के लिए, मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्यारा लगा वो भी, और यहाँ की पहाड़ी भी है और अच्छा लगता है। जी, और रामपुर की कौन कौन सी चीजें आपको बड़ी याद आती है उसकी 1 साल में आपको ज्यादा याद आई? यहाँ मैडम, वहाँ की जो है सुबह और अच्छी होती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है वहाँ पे रामपुर में। यहाँ पे तो यानी रामपुर में ठंडी इंदौर से ज्यादा पड़ती है, इसलिए आपको सर्दियाँ पसंद है तो आप वहाँ जाना मिस करते हैं। जी, तो आज कौन सा गीत सुनने वाले हैं आप? मूवी का नाम रहेगा प्रेम रोग। गाने के बोल रहे हैं, कुछ नहीं भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा कर। जी बिल्कुल। तो अजय जी, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। अरे कुछ नहीं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश मैम, ऋषिकेश तिवारी बोल रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश, रहली तहसील से। तो ऋषिकेश जी, और क्या करते हैं आप? मैं मैम एमपीवी में जॉब करता हूँ, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में। तो आपने कुछ पढ़ाई की होगी स्पेशल? मैम मेरी टेक्निकल योग्यता है जी, इलेक्ट्रिकल में मैंने डिप्लोमा कर रखा है। तो आप सागर से ही हैं कि कहीं बाहर के हैं और यहाँ आकर काम कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं सागर का ही हूँ, सागर में मेरी जॉब है, रहली मेरा मतलब तहसील है जी, जहाँ मेरा घर है। अच्छा, अपने बारे में और कुछ बताइए, क्या क्या शौक है आपको अपने काम के अलावा? मेरा शौक है खासकर पुराने गाने सुनना और रेडियो सुनने के अलावा अखबार पढ़ना, उपन्यास पढ़ना जी, और पुराना संगीत सुनना, ये मेरे शौक है जी। तो अपनी कोई पसंदीदा जो उपन्यास रहा हो आपका, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में बताइए कुछ। पसंदीदा उपन्यास तो मैम मेरा गबन है, मुंशी प्रेमचंद जी का जी, और अभी मैम मैं 12th फेल पढ़ रहा हूँ अनुराग पाठक जी का जी। तो पढ़ना आपको पसंद है? उपन्यास में अभी पढ़ रहा हूँ। कि आपको कुछ लिखना भी पसंद है या सिर्फ पढ़ते हैं अभी? मैम लिखना पसंद है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है लिखने का। पहले मैं लिख देता था थोड़ा बहुत, डायरी लिखने का शौक था मेरा पहले, लेकिन अब व्यस्तता इतनी हो गई है मैम की प्रोग्राम है। अच्छा, अपने बारे में और कुछ बताइए, क्या क्या शौक है आपको अपने काम के अलावा? मैम मेरा शौक है खासकर पुराने गाने सुनना और रेडियो सुनने के अलावा अखबार पढ़ना, उपन्यास पढ़ना जी, और पुराना संगीत सुनना, ये मेरे शौक है जी। तो अपनी कोई पसंदीदा जो उपन्यास रहा हो आपका, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में बताइए कुछ। पसंदीदा उपन्यास तो मैम मेरा गबन है, मुंशी प्रेमचंद जी का जी, और अभी मैम मैं 12th फेल पढ़ रहा हूँ अनुराग पाठक जी का जी। तो पढ़ना आपको पसंद है? उपन्यास में अभी पढ़ रहा हूँ। कि आपको कुछ लिखना भी पसंद है या सिर्फ पढ़ते हैं अभी? मैम लिखना पसंद है, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है लिखने का। पहले मैं लिख देता था थोड़ा बहुत, डायरी लिखने का शौक था मेरा पहले, लेकिन अब व्यस्तता इतनी हो गई है मैम की प्रोग्राम सुनने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत तो समय निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल। फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं और फील्ड वर्क रहता है मैम, ऑफिस के लिए अप डाउन करना, ये सारी चीजें रहती हैं, तो उतना नहीं मिल पाता। लेकिन अब हाँ, जब भी कुछ मन रहता है तो लिख देते हैं अपनी मन की बात डायरी में। ये तो बड़ी अच्छी बात है, डायरी लिखना तो एक रुचि है, होनी चाहिए, तो ये इससे बिल्कुल बनाए रखिए इस आदत को जी। तो ऋषिकेश जी, ये बताइए कि सुनने के लिए भी समय निकालना पड़ता
पाता है। तो थोड़ा बहुत तो समय निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं और फील्ड वर्क रहता है मैम, ऑफिस के लिए अप डाउन करना, ये सारी चीजें रहती हैं तो उतना नहीं मिल पाता। लेकिन अब हाँ, जब भी कुछ मन रहता है तो लिख देते हैं अपनी मन की बात डायरी में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। डायरी लिखना तो एक रुचि है, होनी चाहिए, तो ये इससे बिल्कुल बनाए रखिए इस आदत को। जी। तो ऋषिकेश जी, ये बताइए कि आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? मूवी का नाम है उपकार, मुकेश जी ने गाया है। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़, हरियाणा से मैम। जी श्रीपाल जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैम हम दिल्ली में जॉब करते हैं, एक कंपनी में काम है अपना अकाउंट्स का। हाँ जी मैम, और हम सारे आपके शो सुनते रहते हैं। आज के फनकार हो गया, यादों की महफिल, वीर वाची गीत, तुम्हारा छाया गीत, ये तो बड़ी कहानी मैम मेरा जो है सबसे फेवरेट शो है। बहुत अच्छी बात है। तो आप अकाउंट्स देखते हैं, क्या करते हैं? हाँ मैम, एक मैम कंपनी है यहाँ पे टिम्बर मार्केट में, उसका मैम देखते हैं अकाउंट्स। और आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा के हैं और दिल्ली में रहकर काम कर रहे हैं? हाँ मैम, जो डेली ट्रेन से अप डाउन करते हैं, सुबह शाम जाते आते हैं घर से। तो कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है रोज आपको? मैम करीब 1 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है ट्रेन से। और इसमें क्या करते हैं आप? गाने सुनते हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? किताबें पढ़ना वगैरह सुनते हैं मैम, वीर वाची के शो सुनते हैं सभी, जाते हुए आते हुए भी। तो ये तो अच्छी बात है। और इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मैम, शौक मैम शायरी का शौक है हमको। अरे वाह, कुछ शायरी सुनाना चाहेंगे तो सुनाइए। हाँ जी मैम। जी। कसरत किसी ने नहीं छोड़ी जख्म देने में, बस कोई इतना बाकी है, तेरे जाने के बाद मेरा बिखरा हुआ गश्त मिटना बाकी है। मैंने सोचा इससे ज्यादा बर्बाद में क्या हो जाऊंगा, फिर याद आया अभी उसे किसी और के साथ देखना बाकी है। अरे भाई, बड़ी दुख भरी शायरी है ये। कोई इतना दुख क्यों आप अपने अंदर रखे हुए हैं, ये बताइए। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन मैम जो ये शायरी है ना, ये मैम मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये आपकी लिखी हुई है? जी मैम। अरे बड़ी अच्छी बात है। खैर, जो भी विचार हैं वो बड़े अच्छे हैं और जो भी लिखने का मन करे वो लिखना चाहिए। पर ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं आज? मैम फिल्म का नाम है ललकार, और मैम ये गाना मैम फिल्म से निकाल दिया गया था, पता नहीं क्यों। मैम गाना बहुत प्यारा है, कभी हमने नहीं सोचा था सनम। ठीक है, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं आपको यही गीत। कभी हमने नहीं। हेलो फरमाइश। बगीचे में फूल बहुत है, बगीचे में फूल बहुत है, लेकिन हमें गुलाब पसंद है। विविध भारती में कार्यक्रम बहुत है, लेकिन हमें फोन इन कार्यक्रम बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौन इस शेर को हम तक पहुंचा रहा है, ये तो बताएं, नाम तो बताएं। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे जी, मुक्काम पोस्ट वारंगापाटा, तालुका कंदरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी, तो पांडुरंग जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं शायरी के अलावा? मैडम लोक नाट्य कला केंद्र में काम करता हूँ। तो आप क्या करते हैं उसमें? काम करता हूँ। अच्छा। इसमें 10 एक जनों रहते, एक ढोलकी वादक रहता है, एक और पेटी बजाने वाला एक रहता है, और उनके साथ मैं रहता हूँ। जी, तो आप गाते हैं वहाँ या नृत्य करते हैं? नृत्य मैं नहीं करता, नृत्य जी लेडीज रहती है नृत्य करने को, और अच्छा। उसमें साथ में जो बजाने वाले रहते हैं, जो ढोलकी बजाते हैं, पेटी उसकी, जी हारमोनियम, हाँ, वो उनके हाथ के नीचे रहता हूँ। उनके बोले तो उनको लेना देना, बोले तो लाना, उनकी व्यवस्था करते हैं आप? क्या करते हैं? ठीक है, हाँ, उनकी व्यवस्था करता हूँ। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पांडुरंग जी, बताइए कि इसके अलावा बाकी जब कुछ खाली समय होता होगा तो आप क्या काम करते हैं? मैं रेडियो सुनता हूँ। तो आप ये तो बताइए कि आपका मनचाहा गीत आज कौन सा है जो आप सुनना चाहते हैं हेलो फरमाइश में? गीत सुनना है त्रिमूर्ति फिल्म का, बिकता है सोना मिट्टी के पत्ती का सबसे सुखी श्रोता। सबसे सुखी श्रोता होने की क्या वजह है, ये बताइए। जी, हमारे साथ मधुर चैनल विविध भारती है और यहाँ हम बड़े ही मधुर मधुर प्रोग्राम सुनते हैं, तो दुखी होने का तो मतलब ही नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और क्या काम करते हैं आप? जी, मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे, यहीं पर ही मैं विविध भारती का प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। पहले मेरे पिताजी भी सुना करते थे, उसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरी धर्मपत्नी भी जो है विविध भारती की शौकीन है। ये तो अच्छी जोड़ी बन गई है ना। हाँ जी, अपना घर पे विविध भारती सुनते हैं और दोनों ही एंजॉयमेंट करते हैं। जी, तो आपने कहा कपड़े की दुकान है, तो क्या रेडीमेड कपड़े बेचते हैं या थान वगैरह के कपड़े आप रखते हैं? नहीं, हम खुले हुए कपड़े बेचते हैं। थान में रखते होंगे? हाँ जी, थान वाले कपड़े बेचते हैं यहाँ पे, खादी वगैरह की। बड़ी पुरानी दुकान है हमारी, बड़ा पुराना काम है और हमारा पुश्तैनी काम है। अच्छा, जो कपड़े आप बेचते हैं उसके क्या कुछ गुण बताइए हमें। अगर हम लेने जाए थान में कपड़े तो किस तरह के कपड़े चुनना चाहिए हमें? खादी के कपड़े होते हैं, उनमें जरा चमक नहीं होती, ज्यादा शाइनिंग नहीं होती जी, और वो शरीर के लिए आरामदायक होते हैं, एलर्जी वगैरह नहीं होती उससे। गांधी जी भी कहा करते थे कि अपना खादी पहनिए। जी, तो खादी तो उत्तम है शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जी, ये अच्छी बात आपने बताई। और रेडियो सुनने के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? जी, मैं जो है गाना गा भी लेता
देता हूँ। वैसे करोके म्यूजिक से हमारे यहाँ जो बुजुर्ग दोस्त हैं बहुत सारे मिलते रहते हैं महीने के महीने। तो आज कौन सा गाना आप सुनने वाले हैं? आज मैं सुनना चाहता हूँ हिंदी फिल्म जगत की महान शख्सियत हिंदी फिल्म जगत की महान शख्सियत गायक के सहगल साहब की आवाज में गीत है दिल बेकरार की। आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फोन नंबर नोट कर लें, कॉल कर सकते हैं। शामिल होने पर हमें दोनों के जिन श्रोताओं श्रोताओं ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जिन श्रोताओं के फोन आज लगे हैं वो किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के लिए हमें 2 महीने के बाद ही फोन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 022-400-24662 और 022-28670288 022 यहाँ का STD कोड है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे से और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता थी। संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाए।